University of Warwick. The University of Warwick is a public research university on the outskirts of the Coventry between the West Midlands and West Yorkshire, England. The university was founded in 1965 as a part of government initiative to expand higher education. The Times Higher Education World University Ranking 2022 has named the University of Warwick as the one of the UK top 10 and the world top 80 universities. Warwick 9th in the UK and 8th in the world. According to the QS World University Ranking, it is in 61 number in 2022. University of Warwick acceptance rate for undergraduate and postgraduate program is only 14%. This 56-year-old UK higher education institution is a Nobel Prize winner in the economics in year 2016. बात करते हैं इसकी अंडर ग्रेजुएट रिक्वायरमेंट के बारे में। जो हायर एजुकेशन एचएससी के जो स्टूडेंट हैं, एचएससी, एफएससी या आईएससी किया है या आईकॉम या डीबीए जो भी आपने किया है, इंटरमीडिएट के हैं, दे आर नॉट एलिजिबल, बट you can get this admission in this university through international foundation year. फाउंडेशन आपको करना होता है, उसके थ्रू आप जा सकते हैं और आपके पास ओवरऑल 70% होना जरूरी है फॉर योर फाइनल ईयर। अदरवाइज अगर आप इंटर के बाद 2 ईयर का बीए या बीएससी या बीटेक कर लेते हैं जिसमें आपके 4 से 6 सेमेस्टर हो विद 50% ट्रेड आर्ट्स, तो भी आप डायरेक्टली अंडर ग्रेजुएट रिक्वायरमेंट को मीट कर जाते हो। तो इन शॉर्ट इंटर के बाद आपने 2 ईयर्स की डिग्री करनी है या फाउंडेशन प्रोग्राम करना है, देन यू आर एलिजिबल। ए लेवल्स वाले डायरेक्ट एडमिशन के लिए एलिजिबल है। दे नीड ट्रिपल ए स्टार डबल ए से लेकर ट्रिपल ए या ABB तक की मिनिमम रिक्वायरमेंट मैंने देखी है। रिक्वायरमेंट में वेरी प्रोग्राम टू प्रोग्राम, ऑलवेज चेक द प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। आईबी में आपके पास मिनिमम मैंने देखा है 34 और मैक्सिमम मैंने नोट किया इसका 39। तो आप समझेंगे 34 विद आप समझेंगे 666 HL होना बहुत जरूरी है, और अगर आपके पास 39 है तो ओवरऑल आपके पास 777 या 7 HL आपका होना बहुत जरूरी है, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट की। अगर आपने बीए, बीएससी या आपका बीए या बीए आर्किटेक्चर है, 4 इयर्स ऑनर्स की डिग्री है इंक्लूडिंग LLB और बीकॉम के साथ, लाइक अगर एक तो आपके पास सिर्फ 4 इयर्स ऑनर्स डिग्री है जो भी लास्ट, देन यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट। और अगर आपने इंटर का बीकॉम एंड देन LLB किया, देन यू आर एलिजिबल for the admission in this university at master's level। स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी ने रिक्वायरमेंट नहीं मेंशन की है, बट आप समझेंगे यूके फर्स्ट डिवीजन अपर सेकंड क्लास तक होना बहुत जरूरी है, which you can consider 75 से लेकर 65 के इन बिटवीन या आप 70 तक के इन बिटवीन आप रखें। अगर आपके इंजीनियरिंग और साइंसेस से प्रोग्राम तो डेफिनेटली देखो ना आस्क फॉर द हायर रिक्वायरमेंट। अगर आर्ट्स वार्ट्स में जाएं तो 65-70% वाला स्टूडेंट चांस ले सकता है फॉर एडमिशन। डिस्कस करते हैं इसकी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट को। आइल्स अंडर ग्रेजुएट पे 6.5 नो लेस देन 6 होना बहुत जरूरी है। पोस्ट ग्रेजुएट पे सम प्रोग्राम्स पे आपने जिसमें इकोनॉमिक्स या ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट लॉ वगैरह के जो प्रोग्राम्स हैं या मॉडर्न लैंग्वेज कल्चर से जो प्रोग्राम है बिजनेस स्कूल जो है वॉरविक का, वो 7 ओवरऑल विद नो लेस देन 6.5 इन ईच पे आपसे रिक्वायर्ड करता है। टॉफिल अगर आईबीटी की बात करें तो आईबीटी में आप समझेंगे आपके पास ओवरऑल जो है वो होना बहुत जरूरी है 100, और आपके जिसमें लिसनिंग आप समझेंगे कि 21 हो, राइटिंग 22 हो, रीडिंग 23 हो, तो आपका एलिजिबल हो जाते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट को मीट कर लेते हैं। और यही जो मैंने आपको ग्लोबल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बताया उसमें भी आपसे 100+ ही मांगा गया है फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम जो इनका बिजनेस स्कूल जो कहलाता है। पीटी की बात करें तो पीटी इज आल्सो एक्सेप्टेबल। पीटी में आपको ओवरऑल 69 होना चाहिए विद नो लेस देन 59 इन ईच सब स्किल या ईच कंपोनेंट आप कह लें। पोस्ट ग्रेजुएट में अगर आइल्स की रिक्वायरमेंट की बात करूं तो आइल्स यूके वीआई रिक्वायर्ड है विद 7.5 नो लेस देन 6.5 इन ईच कंपोनेंट, बट ये नॉट द ऑल प्रोग्राम आर आस्किंग, बट मेजॉरिटी program asking for this program this requirement। some programs में आपके ओवरऑल 7 और 6.5 तक की भी रिक्वायरमेंट्स रही हैं। टॉफिल अगर पोस्ट ग्रेड की बात करें टॉफिल आईबीटी 100 मांगा गया है जिसमें रीडिंग 22, लिसनिंग 21, स्पीकिंग 23 और राइटिंग आपका 21 होना बहुत जरूरी है। डिस्कस करते हैं इसकी ट्यूशन फी पे। जो बिजनेस की डिग्री है एट दिस यूनिवर्सिटी वो 28,400 पाउंड पर एनम में मिलती हैं। इंजीनियरिंग की डिग्री भी 28,410 पाउंड पर एनम पर है। बैचलर्स ऑफ सिस्टम इंजीनियरिंग का प्रोग्राम 22,280 पाउंड पर एनम में ऑफर होता है। साइंसेस की डिग्री 22,280 पाउंड से लेकर 28,410 पाउंड के इन बिटवीन है। देयर इज अ बिग वैरायटी ऑफ ऑप्शंस टू चूज टू ऑप्ट इन साइंसेस। आर्ट्स की डिग्री 22,280 पाउंड पर एनम में है। बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन फिलॉसफी 28,410 में है। बैचलर्स ऑफ लॉ 22,280 पाउंड्स में है। बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड लॉ के अंदर आप जाएं तो आपको 28,410
पाउंड देना होता है। आपके पास साइकोलॉजी की जो डिग्री है वो भी 22,280 में ऑफर हो रही है, और इसके अलावा आपके पास जो साइकोलॉजी एंड फिलॉसफी है वो भी 20,410 में है। ये तो थे बैचलर। बात करते हैं इसकी पोस्ट ग्रेड की। पोस्ट ग्रेड में जो बिजनेस की डिग्री है वो 33,450 पाउंड्स पर एनम में ऑफर होती है। मास्टर ऑफ साइंस ई बिजनेस मैनेजमेंट का प्रोग्राम 29,950 पाउंड्स पर एनम में ऑफर होता है। मास्टर ऑफ साइंस इन इंटरनेशनल बिजनेस 30,750 पाउंड्स पर एनम में ऑफर होता है। इंजीनियरिंग की डिग्री 29,950 पाउंड्स पर एनम में है। मास्टर ऑफ साइंस इन ह्यूमैनिटेरियन इंजीनियरिंग जिसे आप कहते हैं वो 23,460 पाउंड्स में ऑफर होती है। मास्टर ऑफ साइंस इन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का प्रोग्राम 29,950 में है। साइंसेस की डिग्री 25,000 पाउंड से 326 से लेकर 29,950 पाउंड्स पर एनम के इन बिटवीन मिल जाती है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस 30,750 पाउंड्स में है। मास्टर ऑफ फाइनेंस या मास्टर ऑफ साइंस इन फाइनेंस आप कह लें 38,250 पाउंड्स में है। मास्टर ऑफ साइंसेस इन फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स 36,000 पाउंड्स पर एनम में मिलता है। आर्ट्स की डिग्री 23,460 पाउंड्स पर एनम में ऑफर होती है। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन डिजिटल मीडिया एंड कल्चर 24,696 पाउंड्स पर एनम में है। डेटा साइंस 25,050 पाउंड्स पर है। मास्टर ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स 30,750 पाउंड्स में है। एमबीए 45,950 पाउंड्स में मिलता है। साइकोलॉजी 23,460 में है, और पब्लिक हेल्थ आप समझेंगे 29,960 पाउंड्स पर एनम में तमाम प्रोग्राम्स आपको मिल जाते हैं, एमपीएच भी आप कहते हैं। नजर डालते हैं इसकी स्कॉलरशिप पे। दे डू ऑफर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप। दे कॉल वॉरविक अंडर ग्रेजुएट ग्लोबल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप। इसका जो वैल्यू है विच इज अराउंड 2,000 पाउंड फॉर अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए। इसमें आप समझें कि आपको एलिजिबिलिटी के लिए आप समझें कि आपने स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है बिफोर 28 मार्च, और बाय 20 मई ईच ईयर आपको इसका डिसीजन भी मिल जाता है फॉर सितंबर इनटेक के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो। अदर देन दिस जो भी स्कॉलरशिप है एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन ये तमाम डिटेल्स अवेलेबल है इन स्कॉलरशिप के लिए इंटरनेशनल शो कर सकते हैं। और बिसाइड दिस माय वेबसाइट studyabroadupdates.com जो डिस्क्रिप्शन में भी आप देख रहे हैं मैंने लिंक मेंशन किया हुआ है, वहां से आपको तमाम अदर स्कॉलरशिप और उनके क्राइटेरिया और हाउ टू अप्लाई के प्रोसीजर्स और डिटेल्स आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएंगी।